The Chit Chat City. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सामा और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द चिट चैट सिटी में। दोस्तों, आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी पहली वीडियो में एक आपको बहुत ही अच्छी कहानी बताने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। एक धनवान आदमी किसी गाँव के करीब से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसने सोचा कि गांव के किसी आदमी से मैं मदद ले लेता हूँ। वह जैसे ही गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। उन मुर्गियों के बीच में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाना चुग रहा है। वह हैरान हुआ और परेशान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर बूढ़े आदमी से कहने लगा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ। ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ। एक बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ जमीन पर दाना चुग रहा है। एक बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ जमीन पर दाना चुग रहा है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, यह बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला। मैं इसे उठा लाया। ये जख्मी था। मैंने इसको मरहम पट्टी करके इसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। इसने जब पहली बार आंखें खोली तो अपने आप को मुर्गी के चूजों के साथ पाया। ये खुद को मुर्गी का चूजा समझने लगा और दूसरों चूजों के साथ साथ इसने भी दाना चुगना सीख लिया। उस धनवान आदमी ने उस गांव वाले बूढ़े आदमी से कहा कि बाज का बच्चा मुझे दे दे और इनाम के तौर पर मुझसे इसकी कीमत ले ले। मैं इस बाज के बच्चे को पहचान करना चाहता हूँ। मैं इसको जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे ये मुर्गी के चूजों के साथ दाना चुगने लगा। उस गांव वाले बूढ़े आदमी ने उस धनवान आदमी की बात मान ली और उसको बाज के बच्चा दे दिया। वह धनवान आदमी अपनी गाड़ी ठीक करवाकर अपने घर आ गया। वह रोजाना बाज के बच्चे को छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया करता था, मगर बाज के बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकोड़कर गर्दन उसमें छुपा लेता था। वह रोजाना बाज के बच्चे को अपने टेबल के सामने बिठाता और कहता, तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं। तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं। इस तरह उसने हर संभव प्रयास किया उस बाज के बच्चे को समझाने की। आखिरकार वह आदमी एक दिन उस बाज के बच्चे को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उससे कहने लगा, खुद को पहचानने की कोशिश करो। तुम बाज के बच्चे हो, मुर्गी के नहीं। तुम बाज के बच्चे हो, मुर्गी के नहीं। और यह कहकर उसने पहाड़ की ऊंचाई से उस बाज के बच्चे को नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन सुकोड़ ली और परों को अंदर कर दिया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि जमीन अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे कोई आपको नदी में धक्का दे दे तो आपको तैरना नहीं आता है, तब भी आप तैरने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक उसी तरह उसने अपने परों को फैलाया और फड़फड़ाया और कुछ देर के बाद उसने खुद को बैलेंस कर लिया, क्योंकि बाज के अंदर उड़ने की खूबी होती है। वह खुशी से चीखने लगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वह उस आदमी से भी ऊपर निकल गया और निगाहें नीचे करके उसका एहसान मंद होने लगा। तो उस आदमी ने कहा, ए बाज, मैंने तुझे तेरी पहचान दी है। मैंने अपने पास से तुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अपने पास से तुझे कुछ नहीं दिया। तुम्हारे पास ये कमाल की खूबियां थी, लेकिन तू इसको पहचान नहीं पाया। तू इन खूबियों से बेखबर था। तू इन खूबियों को नहीं जानता था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे दोस्त का साथ ना करें जो आपको एक बात से एक मुर्गा बना दे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।